बाकी बोलता है उसको आप अपनी शान के मुताबिक देते हो, और जो मुझे दुनिया में सुभान कहेगा कयामत के दिन मैं अपनी शान के मुताबिक अता फरमाऊंगा। नूर है आने वाला और मौत से हमको डराए न डराने वाला। लखनऊ वाले से कह दो मौत से हमें न डराए, दिल्ली वाले से कह दो मौत से हमें न डराए। मौत से हमको डराए न डराने वाला, मौत से हमको डराए न डराने वाला, जब मेरा गौस है मुर्दों को जिलाने वाला। आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, झूम रहे हैं, है ना? सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं और झूम भी रहे हैं। जो तारीकियों जुल्मत को मिटाने वाला है, जो तारीकियों जुल्मत को मिटाने वाला, आज मक्के में वही नूर है और आ नहीं सकता करीब उसके वहाबी कोई, आ नहीं सकता करीब उसके वहाबी कोई, आ नहीं सकता करीब उसके वहाबी कोई। आला हजरत का जो है नारा लगाने वाला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बेसहारा हो या बेवा हो या गम का मारा, इमाम साहब बेसहारा हो या बेवा हो या गम का मारा, आ गया सबको कलेजे से लगाने वाला। बेसहारा हो या बेवा हो या गम का मारा, आ गया सबको कलेजे से लगाने वाला। और कुदसियों आओ मेरे घर की जियारत कर लो, कुदसियों आओ बनिया खेड़ा में मुसलमानों के घर की जियारत कर लो। कुदसियों आओ मेरे घर की जियारत कर लो, मैं हूं सरकार का मीलाद मनाने वाला। आप झूम रहे हैं और नबी का नाम सुनकर जो झूम जाए उसे बरेली वाले आला हजरत का फतवा नहीं बता रहा हूं, मैं इमाम हुसैन के पोते का फतवा बता रहा हूं। इमाम हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन और ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकर, हमारे इलाके में उसे बाकर कहते हैं उन्हें, लेकिन इमाम बाकर लफ्ज जो है वो सही बाकर है, जैसे शाकिर है ऐसे ही बाकर है। तो हजरत इमाम बाकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हमारी जुबान पे बाकर चढ़ा हुआ है, तो हजरत इमाम बाकर रदी अल्लाह तआला अन्हु वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम हुसैन के पोते। आओ उनका फतवा हम तुम्हें बताएं, जो नबी का नाम सुन के जलसे में ऐसे झूमता है, आज उसे इमाम हुसैन के पोते का फतवा बताते हैं। कुछ लोग हजरत इमाम बाकर की बारगाह में आए, आकर अर्ज करने लगे, हुजूर हमारे इलाके में कुछ लोगों के पास चंद बाल हैं, अब वो बाल तादाद में 7 हैं। कितने हैं? जल्दी बोलो। 7 बाल हैं। और वहां के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं। आप बताइए क्या वो हुजूर ही के बाल हैं? आप तो नवासे रसूल के पोते हैं, आपका रिश्ता तो बहुत करीब है नबी से, आप बताइए कि वो हुजूर के बाल हैं? हजरत इमाम बाकर ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता हुजूर के हैं या नहीं है, ये नहीं कहा। फरमाया ठीक है आप मुझे वहां ले चलिए, फिर मैं बता दूंगा कि हुजूर के बाल हैं या नहीं। आला हजरत की बात नहीं है, शादी मोहम्मद शेर मियाँ की बात नहीं है, ये सकलैन मियाँ की बात नहीं है, ये सबके उस्तादों की बात है, पीरों के पीरों की बात है। ये हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया आप मुझे वहां ले चले और फिर मैं बता दूंगा कि वो हुजूर के बाल हैं या नहीं। लोग ले चले वहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सना खान मुस्तफ़ा शराफत कदीरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा सर ऐसी झूमिए, आप झूमिए, बेफिक्र होकर झूमिए, क्योंकि आज की रात झूमने की रात है, आज की रात झूमने की रात है। जो आप झूम रहे हैं नबी का जिक्र सुन करके, नबी का नाम सुन करके, लोग आए आकर कहने लगे इमाम बाकर से, हुजूर
वो लोग दावा करते हैं हुजूर के बाल हैं, आप बताइए वो हुजूर के हैं भी या नहीं। कहा मुझे वहां ले चलिए, फिर मैं बता दूंगा ये नबी के बाल हैं या नहीं है। हजरत इमाम बाकर को वहीं ले जाया गया और जैसे ही इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बालों के सामने पहुंचे, 7 बाल थे रखे हुए थे एक शीशे में, और हजरत इमाम बाकर जब उनके सामने पहुंचे तो ऐसे अदब के साथ हाथ बांध कर खड़े हो गए और कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये पढ़ने लगे। जैसे ही इमाम बाकर ने ये पढ़ना शुरू किया, उन 7 बालों में से 4 बाल उठकर खुद ब खुद खड़े हो गए। 4 बाल उठकर खड़े हो गए और खड़े होकर ऐसे करके झूमने लगे। झूमो जल्दी झूमो, ऐसे खड़े होकर ऐसे झूमने लगे। 7 बालों में से 4 बाल उठकर खड़े हो गए और झूमने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन के पोते इमाम बाकर ने वहीं खड़े खड़े फतवा दे दिया और ये फतवा कयामत तक के लिए आम हो गया। जो नबी का जिक्र सुन करके झूमने लगता है वो असली होता है और जो पड़ा रहता है वो नकली होता है। मचल के कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। तो बड़े जोश में है माशाअल्लाह। नात बस आपके सामने होने ही वाली है। मेरी तकरीर तो बस हजरत ने जो वक्त दिया था वो थोड़ी देर के बाद वो वक्त हो ही जाएगा और मेरी तकरीर तो खत्म हो जाएगी, फिर आपका सामना जनाब शराफत साहब से होगा। लेकिन मेरी बारी है, कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अच्छा 4 बजे तक करेंगे, 4 बजे तक बिल्कुल करेंगे। टांग से टांग बांध लो आज और कमर से कमर बांध लो, कस लो कमर। अब मचल के कह दो सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बोलो ना, यही तर्जुमा है ना इसका? बोलो, यही तर्जुमा है ना? हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जिस जिस पर अल्लाह के रसूल की रहमत है, चाहिए कि वो अपने अपने इलाके में खुशियां मनाए, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है और जिसके लिए रहमत बनाकर भेजा है तो हक यही है कि वो खुशियां मनाए। वजह क्या है? शियों के इलाके में मातम पसरा हुआ है। वजह क्या है? वहाबियों की बस्ती में सन्नाटा पड़ा हुआ है। वजह क्या है? देवबंदियों के घर मातम कदा बने हुए हैं। वजह क्या है? बदअकीदों के यहाँ सन्नाटे छाए हुए हैं, लेकिन बनिया खेड़ा के सुन्नी मुसलमान अपने नबी का जलसा उठाए हुए हैं, जलसा कायम किए हुए हैं। वैसे हक क्या है? सब मनाए, बोलो, सब जलसा मनाए ना, सब जलसा करें, सब खुशियां मनाए उनके आने की। लेकिन वहाबी नहीं मनाते, शिया नहीं मनाते, देवबंदी नहीं मनाते, सिर्फ सुन्नी है ले दे के सुन्नी ही मनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम TTS हैं, हम मनाते हैं और मनाते रहेंगे। उन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन नादानों को ये पता ही नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप मानते हैं, आपसे ज्यादा हम मानते हैं। शेरे खुदा को आप मानते हैं, आपसे ज्यादा हम मानते हैं। सहाबा को आप मानते हैं, सहाबा से ज्यादा हम आपसे ज्यादा सहाबा को हम मानते हैं, बेशक है नहीं? और ये पता ही नहीं है जिनके सदक़े में हुसैन को शहादत मिली है, आज वही तशरीफ ला रहे हैं। वाह 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 वाह। जिनके सदक़े में अली शेरे खुदा बनाए गए हैं, आज वही तशरीफ ला रहे हैं। वजह क्या है? अली का जुलूस तो निकाले, हुसैन का जुलूस तो निकाले, और जिनके सदक़े में हुसैन को हुसैनियत मिली है उनका जुलूस ना निकाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपाही सहाबा के नाम से जुलूसे सहाबा तो आप निकाले, लेकिन जिनसे निस्बत पाकर लोग सहाबी बने हैं,
उनका जश्न जब आ जाए तो अंधेरा ही अंधेरा। कुमकुमे लगाओ, बत्तियां लगाओ, लाइटें लगाओ, अपने घर को सजाओ और इतना सजाओ कि देखने वाला देख कर कहे ये है आशिक रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ और ये हदीस अबू नुऐम ने नकल की है, समझे। इसको हिलिया शरीफ में नकल किया गया है। इस हदीस को हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने भी नकल किया है। इसको मदारिजुन नबुव्वत में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी नकल किया है। इस हदीस को बेशुमार मुहद्दिसीन ने नकल किया है और ऐसे ऐसे बड़े मुहद्दिसीन ने नकल किया, आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस हदीस को अभी मैं सुनाता हूं आपको। वो हदीस हजरत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह जो 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद आला हजरत हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन वो 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। हजरत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत ने उनको जगह जगह कोट किया है। इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, 12 या 1500 किताबें लिखी हजरत जलालुद्दीन सुयूती ने। मुजद्दिद हैं वो, 10वीं सदी हिजरी के। उन्होंने इस हदीस को नकल किया। जानते उनकी शान क्या है? 75 मरतबा अल्लाह के रसूल का दीदार जागती हुई आंखों से किया है। कितनी मरतबा? आज बिल्कुल नई नई बातें सुनने को मिलेंगी, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हजरत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 75 मरतबा जागते हुए में अल्लाह के रसूल का दीदार किया है। और एक रोज तो जब अल्लाह के रसूल दीदार के लिए तशरीफ लाया और दीदार हुआ अल्लाह के रसूल का, जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने दौड़ करके अल्लाह के रसूल के कदमों को पकड़ा और कदम पकड़कर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम पकड़कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दिल में बहुत दिनों से खलजान है। या रसूल अल्लाह, ज़हन में बहुत दिनों से हैजान है। या रसूल अल्लाह, एक तज़ब्ज़ुब है जो मुझको लगा हुआ है। आज उस तज़ब्ज़ुब को दूर फरमा दीजिए, उस हैजान को खत्म कर दीजिए, उस खलजान को रफा कर दीजिए, हुजूर मामला साफ कर दीजिए। सरकार फरमाते हैं, जलालुद्दीन, किस खलजान की बात करते हो और किस हैजान की बात करते हो? किस तज़ब्ज़ुब के शिकार हो गए? बताओ तो सही। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप ये बता दीजिए, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा? 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद सरकार से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, आज मुझे बता दीजिए। सरकार, मैं जन्नत में जाऊंगा या दोज़ख में जाऊंगा? हुजूर मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वाह, लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया और गम को सुकूनी जिस्त का सामा बना दिया। दुश्वारियों को आपने आशा बना दिया। अबू जहल बदनसीब था, ईमान न ला सका, आका ने पत्थरों को मुसलमान बना दिया। गम को सुकून जिस्म का सामा बना दिया, दुश्वारियों का आपने आशा बना दिया। अबू जहल बदनसीब था, ईमान न ला सका, आका ने पत्थरों को मुसलमान बना दिया। और पैदाइश रसूल थी मंजूर, इसलिए रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया। या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा? सरकार मुस्कुराते मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, जलालुद्दीन, कैसी बातें करते हो? ये चेहरा कहीं जहन्नमियों को भी दिखाया जाता है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जलालुद्दीन, आप कैसी बातें करते हैं? ये चेहरा कहीं जहन्नमियों को भी दिखाया जाता है? अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। उम्मी लक़बी हो वो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। जलालुद्दीन, तू जन्नती है, लेकिन जलालुद्दीन कदमों को अब भी नहीं छोड़ रहे हैं। और जलालुद्दीन ने जब कदम नहीं छोड़े, हुजूर फरमाते हैं, अब क्या बात है, अब तो कदम छोड़ दे या रसूल अल्लाह, एक खलजान और है वो भी रफा कर दें, एक तज़ब्ज़ुब और है उसे भी दूर कर दें। आका फरमाते हैं, बता दूसरा कौन सा खलजान है, हैजान है जिसमें तू परेशान है? कौन सा तज़ब्ज़ुब है जिससे तू परेशान हो रहा है? जलालुद्दीन कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये बताइए, क्या मैं हिसाब और किताब के बाद जन्नत में जाऊंगा या बगैर हिसाब के जन्नत में चला जाऊंगा?
आका फरमाते हैं जलालुद्दीन तू भी क्या सोचेगा, कैसे लजपाल से निस्बतें जोड़ी हैं। अरे दुनिया का बड़े से बड़ा मुहद्दिस, बड़े से बड़ा मुअल्लिम, बड़े से बड़ा बाइस, बड़े से बड़ा खतीब, बड़े से बड़ा मुहक्किक, बड़े से बड़ा मुजद्दिद, बड़े से बड़ा मुदक्किक, बड़े से बड़ा पीर हिसाब के बाद जन्नत में जाएगा। अब तुझे मैं बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाऊंगा। ये हदीस इन्होंने नकल की है हजरत जलालुद्दीन सुयूती ने, और ये हदीस नकल की है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। और जानते हो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदीना शरीफ की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे आप, और मदीना शरीफ में तालीम हासिल की आपने हदीस पाक की। और जब तालीम मुकम्मल हो गई और आपकी फरागत हो गई, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की औलिया मस्जिद के पास जो कब्रिस्तान है दिल्ली में, वहां उनका मजार बना हुआ है। अब इरादा कर ले इस जलसे का हर आदमी दिल्ली जाएंगे, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की कब्र पे फातिहा पढ़ के आएंगे। अगर आप वहां चले गए बहुत सारी मुसीबतों का इलाज उनके दरबार में हो जाता है। हाजिरी देने जरूर जाइएगा, चाहे जैसे जा मिले। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के पढ़ते रहे मदीने शरीफ में, पढ़ते रहे। जब पढ़कर फारिग हुए तो वहां की इंतजामिया ने पढ़ाने के लिए भी वहीं रख लिया। अब वहां मुदर्रिस हो गए, वहां पढ़ाने लगे, दरस हदीस देने लगे। अब पढ़ाते 12 साल गुजर गए। कितने? सारे लोग बोले कितने? पढ़ाते 12 साल गुजर गए। और इन 12 सालों में रोज़े रसूल की सफाई की जिम्मेदारी हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ही की थी। और सुनो बनिया खेड़ा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, सुनो, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इन 12 सालों में झाड़ू से सफाई नहीं करते थे, अपनी दाढ़ी से सफाई किया करते। 12 साल तक मुस्तफा की बारगाह में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने जो सफाई की है झाड़ू से नहीं की है, अपनी दाढ़ी से की है। अगर कोई कहता था हजरत आपकी ये दाढ़ी, तो कहते थे चुप हो जाओ, दाढ़ी न कहो, ये दाढ़ी ही नहीं दरे रसूल का झाड़ू है। 12 साल गुजर गए और 12 साल के बाद अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाए, और लाने के बाद कहने लगे कि अब्दुल हक अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, हिंदुस्तान मेरी हदीस ले जाना है। सरजमीन हिंदुस्तान वो है जहां बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सूफिया आराम फरमा रहे हैं। अजमेर में देखो तो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज आराम फरमा रहे हैं, कलियर में देखो तो साबिर कलियरी आराम फरमा रहे हैं, कछौछा में देखो तो मखदूम अशरफ आराम फरमा रहे हैं, बहराइच में देखो सैयद सालार मसूद गाजी आराम फरमा रहे हैं, मक्कनपुर में देखो तो हजरत कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह तआला अलैह, शेख बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह वो आराम फरमा रहे हैं। मैराना में बरकतुल्लाह शाह आराम फरमा रहे हैं, पीलीभीत में शाह हाजी मोहम्मद शेर मियां आराम फरमा रहे हैं, बरेली में बशीर मियां तशरीफ फरमा है, आराम कर रहे हैं, हजरत शराफत मियां आराम कर रहे हैं। लेकिन याद रखना हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा बुजुर्ग, बड़े से बड़ा कुतुब हिंदुस्तान में अगर आया है तो हदीस रसूल लेकर नहीं आया है। बालिए हिंद हिंदुस्तान में आए, गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, लेकिन हदीस रसूल लेकर नहीं आए। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी इंडिया में आए, लेकिन हदीस रसूल लेकर नहीं आए। शाह बदियुद्दीन कुतुबुल मदार हिंदुस्तान में आए, लेकिन रसूल की हदीस लेकर नहीं आए। शाहजी मोहम्मद शेर मियां हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, लेकिन हदीस लेकर नहीं आए। हजरत शाह बरकतुल्लाह हिंदुस्तान में आए, लेकिन हदीस रसूल लेकर नहीं आए। मौलाना अहमद रजा आला हजरत फाजिल बरेलवी हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, लेकिन हदीस रसूल लेकर नहीं आए। आप कहेंगे मुफ्ती साहब तो हिंदुस्तान में हदीस लेकर कौन आया है? सुनो, अगर हिंदुस्तान में कोई हदीस लेकर आया है तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लेकर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं। 12 साल के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया उठो अब्दुल हक हिंदुस्तान में चले जाओ और तुम्हें वहां मेरी हदीस ले जाना है, मेरी हदीस ले जाओ। सुबह को जब उठे तो आंखों से आंसू जारी हो गए।
सावन भादों की तरह आंखें बरसने लगी। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रोने लगे। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी, या अल्लाह, ये कैसा फरमान बारगाह रिसालत से सुना दिया गया है, कैसे छोड़कर जाया जाएगा। आज भी अगर कोई आदमी दरे रसूल पे हाजिरी देने जाता है, सिर्फ एक हफ्ता रह लेता है, 40 नमाजें वहां पढ़ लेता है ना, 40 नमाजें सिर्फ वहां पढ़ लेता है, और जब वापस आता है तो झर रोता है, दर दीवार से लिपट लिपट के रोता है, एक दूसरे से लिपट लिपट के रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, अब कहता है चला न मुझसे गया जब चला मदीने से, रोता है। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी भी जब वापस हो रहे थे तो वापस होते वक्त आंखों में आंसू थे, और आंसू आंखों में ले करके कह रहे थे, यादे वतन सितम किया दश्ते हरम से लाई क्यों, यादे वतन सितम किया दश्ते हरम से लाई क्यों, बैठे बिठाए बदनसीब सर पे बला उठाई क्यों, दिल में तो चोट थी दबी हाय गजब उभर गई, पूछो तो आहे सर्द से ठंडी हवा चलाई क्यों। एक हफ्ता अगर कोई मदीना में रह ले, जब चलता है तो चला नहीं जाता है, कदम नहीं उठते हैं, और ये तो 12 साल से हदीस रसूल पढ़ा रहे थे। हजरात गिरामी सोचते हैं अब मदीना छूटेगा, मुस्तफा का हुक्म है जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे, मुझसे जाया कैसे जाएगा, मुझसे निकला कैसे जाएगा, हिंदुस्तान पहुंचा कैसे जाएगा। दिन भर यही सोचते रहे रोते रहे, सोचते रहे रोते रहे। कभी सामान की तरफ नजर डालते हैं तो या अल्लाह ये सामान तो इकट्ठा कैसे होगा, और जाने का इरादा बनाया कैसे जाएगा। रात हो गई, और रात को जब बिस्तर पे लेटे मुस्तफा फिर तशरीफ ले आए। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। जो एक मर्तबा देख लेता है ना नबी को, तो नबी फरमाते हैं जो मुझे ख्वाब में देख लेता है वो समझ ले कि हकीकत में उसने मुझी को देखा है, क्योंकि शैतान किसी की सूरत भी बना सकता है, मुस्तफा की सूरत कभी नहीं बना सकता है। लिहाजा ख्वाब में अगर नबी किसी के आए तो उसने हकीकत में हुजूर ही को देखा। फिर तशरीफ ले आए दूसरे दिन, जब लेटे हजरत शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी, फिर तशरीफ लाए और मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, अब्दुल हक मोहब्बत तो हमसे करते हो, लेकिन कहना तुमने हमारा नहीं माना, क्या बात। उठकर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पर, जैसा सरकारों का हुक्म होगा वैसा ही वजह लाया जाएगा, लेकिन आज दिन भर या रसूल अल्लाह इसी गम में रोता रहा, मदीना छूटेगा कैसे, मदीना से जाऊंगा कैसे, मदीना की आबादी से निकलूंगा कैसे, यहाँ के बिल्लियों से, कबूतरों से, यहाँ के चरिंदों से, परिंदों से, यहाँ के कबूतरों से मोहब्बत हो गई। सरकार मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत हो गई। और हजरात मदीने के जर्रे है भी कितने अच्छे। आला हजरत फरमाते हैं, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले है नहीं। और ऐसा मदीना, आला हजरत जब मदीना शरीफ के करीब थे, मक्का से मदीना जा रहे थे, तो कह रहे थे हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अभी ये कह ही रहे थे कि मदीना शरीफ का जो गुंबद था मुकम्मल निगाहों के सामने आया, और जब निगाहों के सामने आया तो दिल बेकरार हो गया, और दिल बेकरार होकर कहने लगे, पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। ये अभी कह ही रहे थे कि कांटा आला हजरत के पांव में चुभ गया, इतना मुहीब कांटा, इतना खतरनाक कांटा था कि तलवार पार कर गया, तड़प के रह गए, ठटक के रह गए, बैठ गए वहीं पर। आला हजरत तड़प गए, अब कांटे को खींचा तो मुश्किल से खींचे, सिसकियां बद गई, आंसू निकल पड़े, लेकिन जुबान से उफ भी न कहा। अगर कहते उफ ये कांटे ने मुझे तकलीफ पहुंचा दी, उफ ये कांटा तो मुझे लग गया, उफ मैं तो परेशान हो गया, कांटे ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचा, अगर ये कह देते तो मेजबान की तौहीन हो जाती, जिनके मेहमान बनकर गए थे उनकी तौहीन हो जाती। मेहमान को चटनी मिले तो चटनी से खा ले, सब्जी मिले तो सब्जी से खा ले, और अगर चटनी भी ज्यादा मिर्चों वाली है तो
रास्ता तेरा। से क्या काम तुझे, दिल में है रास्ता तेरा। हजरत गिरामी मदीना शरीफ से जब चलने की बात आई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोहब्बत का अब्दुल हक मुझसे करते हो, लेकिन जाने का इरादा नहीं बना रखा। या रसूलल्लाह इरादा तो बन गया है, लेकिन सबसे मोहब्बत हो गई। मदीना शरीफ के जर्रे जर्रे मदीना छूटेगा कैसे, जाया कैसे जाएगा। या रसूलल्लाह बस इसी तजब्जुब में पूरा दिन गुजर गया और रात आ गई। अभी अभी मलक ले आए। मुस्तफा फरमाते हैं अब हिंदुस्तान तो तुम्हें जाना ही जाना है, लेकिन ये तो बताओ मदीना में आखिर ऐसा है क्या जिसकी वजह से तुम जाना नहीं चाहते। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी से मुस्तफा फरमाते हैं बताओ मदीने में तुम्हें ऐसा क्या है जो तुम जाना नहीं चाहते। कहा या रसूलल्लाह जाना तो चाहता हूँ, बताओ ना मदीने में तुम क्या देख। कहा या रसूलल्लाह जैसे ही आंख खुलती है हर एक गुंबद पे सीधी नजर पहुंच जाती है। या रसूलल्लाह जैसे ही बिस्तर पे लेटने जाता हूँ निगाहों के सामने सुनहरी जाली होती है। आका फरमाते हैं अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जा हिंदुस्तान चला जा, तेरी जरूरत है हिंदुस्तान में। मेरी हदीस लेके हिंदुस्तान जा, मदीने में रहता है तो गुंबद को देखता है, और जब हिंदुस्तान जाएगा तो गुंबद वाले को देखा करेगा। सबाने में लिखा है हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की, जिस दिन से वो हिंदुस्तान में तशरीफ लाए उस दिन से आखिरी वक्त तक रोजाना रात को अल्लाह के रसूल का दीदार किया करते थे। उन्होंने इस हदीस को नकल किया है। बस ये हदीस मैं सुनाऊंगा और अपने मकाम पे पहुंच जाऊंगा। इशारा हो रहा है, जरा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अबुल उस्मान इब्ने अबिल आस एक सहाबी है, एक हजरत उस्मान गनी है तीसरे खलीफा, और एक है हजरत उस्मान इब्ने अबिल आस, समझे। उनकी वालदा पैदाइश की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सैयदा आमिना के साथ में मौजूद थी। उस्मान इब्ने अबिल आस की माँ सैयदा आमिना के करीब मौजूद थी। आज कायनात का शहंशाह दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। आज मोहसिन इंसानियत इस खाकदान गेती को मुनव्वर करने वाला है, अपने क़ुदूम मैमनत लुज़ूम से पूरी कायनात को शर्फ याब करने वाला है। दाईं तरफ हजरत आमिना के बीबी शिफा खड़ी हैं, बाईं तरफ हजरत बरकत खड़ी हुई हैं। वो देखो जन्नत से सैयदा हजरत हव्वा तशरीफ ला रही हैं। वो देखो बहिश्त में फिरौन की बीबी आसिया तशरीफ ला रही हैं। वो देखो हुराने बहिश्ती के झुरमुट पे झुरमुट आ रहे हैं। सैयदा आमिना का घर बुक्के नूर बना हुआ है। उन औरतों की भीड़ की वजह से आमिना कहती हैं मुझे पसीना आया, और जब मेरे जिस्म से पसीना निकला तो पूरा घर बुक्के नूर बन गया, पूरा घर खुशबू से मामूर हो गया। आला हजरत फरमाते वल्लाह जब मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरत गिरामी हजरत आमिना को पसीना आ गया। हजरत अबुल आस की माँ किसी काम की वजह से अंदर वाले कमरे से आंगन में तशरीफ लाई, कोठे से आंगन में तशरीफ लाई, और यही पैदाइश का वक्त था। आज ही की रात थी। बनिया खेड़ा के मुसलमानों आज की रात आप बैठे हो, अल्लाह के रसूल के पैदाइश होने की पैदाइश की रात भी यही थी। हजरत अबुल आस की माँ बाहर निकली, आंगन में आई, और जैसे ही आंगन में आई फौरन पलट कर कमरे में फिर से दाखिल हो। अंदर कमरे में घबराई हुई, चेहरे पे पसीना। औरतों ने पूछा क्या बात है अबुल आस की माँ, तुम्हारे चेहरे पे घबराहट के आसार कैसे हैं? आप इतनी गमज़दा इतनी परेशान क्यों लग रही, हवास बाख्ता क्यों लग रही हैं? आपके चेहरे पे पसीना आ गया है और बदन आपका थर थर कांप रहा है, बात क्या है? अबुल आस की माँ कहती हैं मेरी सहेलियों मुझे ये तो पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे ये नहीं मालूम क्या रूनमा होने वाला है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। जाल तो अंजुरो इला नुजूमे तदल्ला, वो कहती हैं मैंने आज की रात में वो सितारे जो आसमान पर कभी चमका करते थे, आज की रात मैंने आमिना की दीवार पे चमकते हुए देखा है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नबी की आमद, मदनी की आमद। जाल तो अंजुरो इला नुजूमे तदल्ला,
हदीस से पाक है, सुन लो हदीस और मचल के कह दो सुभान अल्लाह। वो कहती है मैंने सितारों को जो आसमान पे चमकते थे उनको देखा, वो सब के सब आज रात आमिना की दीवार पर चमक रहे हैं। आप जैसे मोमबत्ती लगाते हैं ऐसे करके, और वो लगाते हैं LED वगैरह, क्या कहते हैं उसको, वो लाइट कुमकुम में लगाते हैं, ऐसे बल्ब लगाते हैं लाल लाल, ऐसे अबुल आस की माँ कहती है मैंने दीवार पे आमिना के उन सितारों को चमकते हुए देखा। इतने करीब वो सितारे आ गए, मैं तो घबरा ही गई। जो हजारों मील दूर थे, लाखों मील दूर थे, वो आज आमिना की दीवार पे चमक रहे, इसलिए मुझको घबराहट हो रही है। हजरात नतीजा ले लो, लोग कहते हैं कि जब नबी पैदा हुए थे तो कुमकुमे बताओ किसने लगाए थे, नबी पैदा हुए थे तो ये जो चरागा तुम कर रहे हो ये किसने किया था, मुस्तफा तशरीफ लाए थे मक्के में तो लाइटें किसने लगाई थी। हम जवाब देते हैं सुनो, मुस्तफा जब आए थे तो मक्के में कोई मुसलमान था ही कब, बोलो ना, सब तो काफिर थे ना। इसका मतलब यह हुआ नबी की पैदाइश पे जो उजाला करता है वो मोमिन होता है, और जिसका घर अंधेरे में रहता है वो काफिर होता है। मोमिन उजाला करते हैं, अरे मोमिन तो 40 साल के बाद आए हैं ना, उस वक्त तो कोई मोमिन था ही नहीं जो उजाला करता, काफिर थे वो उजाला कैसे करते, लेकिन रब ने उसका इंतजाम कर दिया। मेरा रब आलिमुल गैब व शहादा है, वो जानता था 14वीं सदी आते आते लोग इसी उजाले पर एतराज करने लगेंगे, इन्हीं कुमकुमों को हराम कहने लगेंगे, 12वीं शरीफ के सजाने को, मोमबत्ती जलाने को शिर्क कहने लगेंगे, इसलिए रब ने खुद ही इंतजाम कर लिया। अगरचे मेरे हबीब की पैदाइश पर उजाला करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने महबूब की पैदाइश पे उजाला करके दुनिया वालों को ये बता देना चाहता हूं कि लोगों सुनो, 12वीं शरीफ पे उजाला करना बरेली के अहमद रजा की सुन्नत नहीं है बल्कि खुदा की सुन्नत है, खुदाए पाक की सुन्नत है। अल्लाह ने उजाला किया। और सुनो जरा नतीजा सुन लो, अबुल आस की माँ ने क्या कहा था, जालतु अंजुरु इलन नुजूम, मैंने सितारों को देखा, एक सितारे को नहीं सितारों को देखा। बात समझ में आ रही है, कई सितारे, जदीद साइंसी तहकीक की बुनियाद पे 7 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं, 7 अरब तारे हैं, समझे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तरबियत साइंस का एक कैंप लगा हुआ था, 10 दिन का वो दौरा था, उसमें बरेली शरीफ के मदरसे की तरफ से हम भी गए थे। और जब हम वहां पहुंचे तो हर प्रोफेसर ने अलग अलग हमको सबक दिया, ये ज्योग्राफिया वालों ने अलग दिया, इतिहास वालों ने अलग दिया, भूगोल वालों ने अलग दिया, समझे। इल्मे फलकियात के माहिरीन ने अलग सबक दिया, हमको लेक्चर दिए। तो जब इल्मे फलकियात के माहिर ने हमको जो दर्स दिया, सबक पढ़ाया, लेक्चर दिया, उसने कहा रात को आप लोग तशरीफ लाइएगा। तो एक खास गाड़ी का इंतजाम किया गया, हमारी कयामगाह पे वो गाड़ी पहुंची और हमको लेकर यूनिवर्सिटी फिर से आई। और उसके बाद हमने देखा तो इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे हुए थे, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी कि आप उनमें देखें तो आसमान की हर चीज दिख जाए, रात के सन्नाटे में हर चीज दिख जाए। तो ऐसे ऐसे सितारे जो टेलीस्कोप हटा के देखो तो नजर नहीं आते, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से देखते थे हम लोग, इतने लंबे लंबे यहाँ से वहां तक मशीन, और यहाँ से जब देखते हैं तो दूर दूर जो आपको नजर नहीं आएंगे लेकिन उस मशीन में नजर आ रहे थे। मैंने कहा ये क्या, बोले ये देखो चांद आप देखते हैं ऐसे कटा हुआ, कभी ऐसे बना हुआ, आप देखो जरा गौर से कितने सितारे ऐसे हैं जो चांद की तरह हैं, और वाकई वो सितारे बहुत सारे चांद की तरह थे। इसका मतलब ये हुआ एक ही चांद नहीं, अल्लाह ने हजारों चांद बनाए हैं, एक ही सूरज नहीं हजारों सूरज हैं। मैंने कहा ये जो दूर नजर आ रहे हैं ये सितारे वैसे तो दिखते नहीं, कहा ये सितारे दुनिया की जमीन से कई कई गुना बड़े हैं, कई कई 100 गुना बड़े हैं, और हैं 7 अरब तारे। कितने हैं, जल्दी बोलो कितने हैं। और अबुल आस की माँ क्या कहती, जाल तो अंजुर इलन नजूम तदल्ला, मैंने सितारों को देखा, वो आमिना की दीवार पर जगमगा रहे थे, आमिना की दीवार पर चमक रहे थे। अरे एक एक सितारा इतना इतना बड़ा है, अगर जमीन पे आ जाए तो जमीन का ढक्कन लग जाएगा, जमीन बंद हो जाएगी।
कई कई 100 गुना बड़ा है जमीन से, लेकिन आमिना की दीवार पे जब आ रहा है तो छोटा बन के आ रहा है। और 7 अरब तारे आमिना की दीवार पे चमक रहे हैं। मालूम ये हुआ आप बड़े कितने ही अपने बड़े रहे, अपनी हद में बड़े रहिए, लेकिन नबी की बारगाह में जाएंगे तो छोटा बन के जाना पड़ेगा। आज रब ने दुनिया वालों को ये बता दिया, ओ सितारों तुम अपनी हद में रहते हो तो जितना चाहो उतने बड़े हो जाओ, लेकिन मेरे महबूब की बारगाह में जाओगे तो छोटा बन के जाना पड़ेगा। और हकीकत में जो छोटा बन के जाता है वो कुछ न कुछ पा जाता है। न जाने कितने शेखुल हिंद थे, शेखुल हिंद बन के पहुंचे थे मदीना। न जाने कितने हकीमुल उम्मत थे जो हकीमुल उम्मत बन के पहुंचे थे मदीना। न जाने कितने बड़े बड़े मुदर्रिस थे जो पहुंचे थे मदीना शरीफ में और बड़े मुदर्रिस बन के पहुंचे थे। जैसे गए थे वैसे ही लौट के आ गए, लेकिन एक था जो बरेली से गया था। दुनिया ने देखा जब गया था तो अहमद रजा था और जब लौटा तो आला हजरत बना दिया गया। देख रहे हैं आप, ईसाइयों ने किताब छापी है बाइबल, उसमें उन्होंने तौरात को मिला दिया इंजील के साथ में, तौरात को भी मिला दिया। एक इंजील छापी है यूरोप के लोगों ने, उसमें जो है तौरात को भी मिला दिया, हज़रत मूसा मिला दिया, उसको मिला उला के छापा है। काफी मोटी है, अभी माजी करीब में ही वो छपी है। उसमें लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को एक रोज बुलाया और जब सारी उम्मत आ गई तो उसमें लिखा हुआ है 70,000 उम्मती इकट्ठे हो गए। जब 70,000 उम्मती सामने खड़े थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तख्त पे खड़े हुए, बुलंद मकाम पे खड़े, और 70,000 उम्मती सामने खड़े हुए। जानते हो हजरत ईसा ने अपनी उम्मत को बुलाया है, नबी और उम्मत हजरत ईसा की है, लेकिन उस मजमे में तस्करा कर रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत का, जिक्र कर रहे हैं अल्लाह के हबीब का, आखिरी पैगंबर का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं लेट मी गो अवे, उसमें लिखा हुआ है कि लोगों अब मुझे जाने दो, लेट मी गो अवे, अब मुझे जाने दो। किसी उम्मती ने पूछ लिया हुजूर क्यों, आप क्यों जा रहे हैं? उस किताब में लिखा हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था, द लाइट ऑफ गॉड कम्स डाउन फ्रॉम माउंटेन, खुदा का नूर पहाड़ों से नीचे उतरने वाला है। मुझे जाने दो, क्यों? इसलिए कि खुदा का नूर पहाड़ों से नीचे उतरने वाला है। किस पहाड़ का तस्करा कर रहे हैं? गारे हिरा का तस्करा कर रहे हैं। गारे हिरा से खुदा का नूर उतरने वाला है, यानी वो पैगंबर गारे हिरा जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा। एक दिन ऐसा होगा, जाएगा तो इब्ने अब्दुल्लाह होगा, लौटेगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। आपके अंदर जो कमालात हैं वो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, आपके अंदर जो मौजज़ात हैं वो हमने आंखों से देखे हैं, आपके अंदर जो ताकत और पावर है वो हमने अपनी आंखों से देखी है। हुजूर आपकी बारगाह में कोई अंधा नाबीना लाया जाता है, आप हाथ
लगाते हैं, अखियारा बना देते हैं। आपकी बारगाह में कोढ़ का मरज वाला लाया जाता है, आप उंगली टच करते हैं, सेहतमंद बना देते हैं। आपके सामने मुर्दा लाया जाता है, आप उसे ठोकर मार के जिंदा कर देते हैं। हुजूर, आप तो मिट्टी का परिंदा बनाते हैं और परिंदा बना के उसे फूंक देते हैं तो वो हवाओं में उड़ता चला जाता है। ए ईसा, आप जा तो रहे हैं, लेकिन आपका कमाल ये है, आप मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, आप मिट्टी के परिंदों को हवाओं में उड़ा देते हैं, आप कोढ़ियों को सेहतमंद कर देते हैं, अंधों को अखियारा बना देते हैं। आने वाले में कमाल क्या होगा? जो आ रहा है उसका कमाल क्या होगा? तब हजरत ईसा जवाब देते, लोगों सुनो, मेरा कमाल तो तुमने देखा है, लेकिन ये भी तो गौर करो, मुर्दा जमीन पे होता है, मैं भी जमीन पे होता हूँ, तब उसे जिंदा करता हूँ। मैं भी जमीन पे होता हूँ, अंधा भी जमीन पे होता है, तब मैं उसे अखियारा करता हूँ। मैं भी जमीन पे होता हूँ, कोढ़ी भी जमीन पे होता है, तब मैं उसे सेहतमंद करता हूँ। मैं भी जमीन पे होता हूँ, मट्टी भी जमीन पे होती है, तब वो परिंदे को मैं उड़ाता हूँ। लेकिन सुनो, मैं जमीन पे, मुर्दा भी जमीन पे, बीमार भी जमीन पे, लेकिन आने वाला इस शान के साथ आएगा, जब वो पालने में जमीन पे लेटा होगा तो आसमान के खिलौने, आसमान का चांद उसे लोरियां दिया करेगा, आसमान के चांद को वो खिलौना बना लेगा। हजरत गिरामी, आला हजरत फरमाते हैं, खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरत भी कहती है जो बाइबल में लिखा हुआ है, बस कहने का मतलब सुभान अल्लाह, कहने का मतलब ये है, आसमान का जो चांद है वो जमीन से है, बता कितना है, 3,84,403 किलोमीटर है। कितना है? 3,84,403 किलोमीटर है जमीन से आसमान का चांद। और आसमान का चांद जो है वो आसमान पे लोरियां दे रहा है मुस्तफा को, और मुस्तफा पालने में लेटे हुए हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को उस वक्त लोरी देती है जब बच्चा उसके करीब होता है। कोई भी माँ बच्चे को लोरी उस वक्त देती है जब बच्चा सामने मौजूद होता है। माँ अगर दूसरे घर में बैठी हो, दूसरे घर में हो, तो माँ लोरी नहीं दे सकती। बच्चा जब सामने होता है, करीब होता है, तब माँ लोरी देती है। हजरात, वो तो 3,84,403, 407 या 3 किलोमीटर दूर है, अब वो वहीं से लोरियां दे रहा है। हजरात गिरामी, वो वहां कलाम कर रहा है, मुस्तफा उसकी लोरी सुन रहे हैं। मुझे कहने नहीं दिया जाए, जो 3,84,403 किलोमीटर से चांद का कलाम सुन सकता है, वो बनिया खेड़े के सुन्नी मुसलमान का सलाम भी सुन सकता है। मदीना शरीफ यहाँ से कितना 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर है, अब वो है 3,84,403 किलोमीटर। वहां से मुस्तफा उसका कलाम सुन रहे हैं, तो बरेली की सुन्नियों का सलाम भी सुन रहे हैं। और ये सुन लो, चांद इतनी दूर से जमीन की तरफ देख रहा है, और जमीन पे 7 बर्रे आजम है। कितने बर्रे आजम है? 7 खुशकी की आबादियां हैं, 7 बर्रे आजम है। उन 7 बर्रे आजम में चांद की निगाह बर्रे आजम एशिया पर लगी है। 7 बर्रे आजम में हजारों मुल्क हैं, सैकड़ों मुल्क हैं, और सैकड़ों मुल्कों में बर्रे आजम एशिया पे नजर है। और बर्रे आजम एशिया में सैकड़ों मुल्क होने के बाद चांद की निगाह मुल्क अरब पे लगी हुई है। और मुल्क अरब में 10 सूबे हैं, लेकिन उन 10 सूबे में चांद की निगाह सूबे रियाज पर लगी है। और सूबे रियाज में 10 जिला हैं, लेकिन चांद की निगाह मक्का जिला पे लगी हुई है। 10 मोहल्ले हैं,